नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, प्रयागराज दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। नगर निगम कार्यालय में कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे। तो कई परियोजनाओं का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। महाकुंभ को लेकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट भी वितरित करते हुए नजर आएंगे। प्रयागराज के दौरे पर आज रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का जो ये दौरा है प्रयागराज का, वो कई मायनों में खास रहने वाला है। मुख्यमंत्री की ओर से कई परियोजनाओं का अनावरण किया जाएगा। सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट भी यहां पर वितरित किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुखिया आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। सफाई कर्मियों को यूनिफॉर्म किट भी वितरित करेंगे। कई परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। महाकुंभ को लेकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ, हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद, क्या कुछ अपडेट, जमीनी स्तर पर तैयारी किस तरह की है, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? खुशबू, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज यहाँ पर आगमन है और करीब 5 घंटे में प्रयागराज में रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले वो एयरपोर्ट 10:50 तो कुछ ही देर में पहुंचेंगे और वहां से वो सीधा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और वहां से करीब वो 1:30 बजे नगर निगम प्रयागराज पहुंचेंगे, जहाँ पर जो नई बिल्डिंग कंट्रोल रूम बनाई गई है उसका वो उद्घाटन करेंगे और उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जिसके बाद वे वहां से सीधा निकलेंगे और वहां से निकलने के बाद वे महाकुंभ क्षेत्र में जाएंगे। वहां पर कई कार्यों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही परेड ग्राउंड में सभा को संबोधित करेंगे और सुरक्षा कर्मियों को जो है ग्राहियों को वहां पर वो यूनिफॉर्म वितरित करेंगे, तो नाविकों को लाइफ जैकेट वितरित करेंगे। और ऐसे में मुख्यमंत्री यहाँ पर सभा को संबोधित करने के साथ साथ कई जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसका लोकार्पण करेंगे और यहाँ से वे सीधा फिर लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी खुशबू। सैयद, दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री आज पहुंचने वाले हैं। दीक्षांत समारोह को लेकर किस तरह की तैयारियां और बच्चों में उत्साह किस तरह की है? देखिए, दीक्षांत समारोह के लेके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा कारणों के कारण मीडिया को भी एंट्री के लिए मना किया गया है। जो वहां पर जो सीएम की फ्लीट होगी वहां से कवरेज देगी, मगर सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पूरी तैयारी की गई है। और जो दीक्षांत समारोह में है, जो छात्र है, काफी दिनों के बाद जिस तरह का ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो एक अलग ही माहौल है, अलग ही उत्साह है, क्योंकि सूबे के जो अपने मुख्यमंत्री है वो भी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो काफी उत्साह है इलाहाबाद के छात्रों में। जी तो सैयद, कुल मिलाकर के तैयारी यहाँ पर अच्छे से की गई है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो भरपूर वहां पर ध्यान देने की कोशिश की जाती है प्रशासन की ओर से। जी, 4 चौबंद व्यवस्थाएं की गई है एक दिन पहले से ही। पूरे परेड ग्राउंड जो अन्य क्षेत्र है वहां पर पूरी व्यवस्थाएं है, पुलिस के सख्त इंतजाम है और ऐसे में कोई चूक ना हो उसको लेकर पूरी तैयारी है। जी सैयद, बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि एक प्रयागराज से एक और बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। प्रयागराज से ये जानकारी मिल रही है, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रयागराज दौरा है आज। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईटी में चल रहे कुंभ कॉन्क्लेव में आज शामिल होंगी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में शामिल होंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये प्रयागराज दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है। आपको बताते चले कि आज उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर के भी जो तैयारियां हैं वो भी भरपूर की गई है। बार एसोसिएशन के कुल मिलाकर के जो तैयारियां हैं उसमें की गई हैं। इस कुंभ कॉन्क्लेव में भी शामिल होंगे। तो सैयद, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं।
जी खुशबू, बता दें जैसे कि आज यूपी और यूके दोनों के ही मुख्यमंत्री प्रयागराज में रहेंगे और उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के मुख्यमंत्री आज प्रयागराज में है। और प्रयागराज में जहां आज तीसरा कुंभ कॉन्क्लेव है जिसमें पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और एमएनआईटी में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसके बाद वे वहां से सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन जाएंगे। बार एसोसिएशन में जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है उसके उपलक्ष्य में सम्मान समारोह रखा गया है, जिसको लेकर वहां वे शिरकत करेंगे, जिसके बाद वे वहां से सीधा एयरपोर्ट रवाना होंगे और वहां से वे उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे। जी, तो मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जाएंगे, इसको लेकर के क्या क्या छात्रों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में यहाँ पर कुछ संदेश दिया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो है जिस तरह से धार्मिक आयोजनों में काफी उनका रुझान रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि एमएनआईटी में जो आज कुंभ का तीसरा कॉन्क्लेव हो रहा है उसमें तीर्थों के राजा प्रयागराज में जो आगामी महाकुंभ 2025 में होना है उसको आयोजन होने के लिए जो उसमें सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे, और जो यहाँ पर उनका संबोधन होगा उसको लोग सुनेंगे। और महाकुंभ में किस तरह से लोगों को आना चाहिए, किस तरह से आस्था के इस महापर्व और सैलाब में शामिल होना चाहिए, इस सारी चीजों पर चर्चा होगी। जी, बहुत शुक्रिया सैयद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयागराज के दौरे पर हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री एक कॉन्क्लेव में शामिल होंगे, तो वहीं आपको बताते चले कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो ये प्रयागराज का दौरा है वो कई मायनों में खास रहने वाला है। एमएनआईटी में चल रहे कुंभ कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। इसी बार एसोसिएशन के सम्मान समारोह में भी उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी संगठन की चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बताते चले आपको कि आज सुबह 11:15 बजे के करीब ये कार्यशाला का आयोजन होगा। मंडल बूथ और जिला स्तर के चुनाव पर बीजेपी चर्चा करेगी। महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चुनाव में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा, बीजेपी बूथ स्तर पर अपनी तैयारी को करती है और इसी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े दिग्गज चेहरे आज इस कार्यशाला में शामिल होंगे। 11:15 बजे का वो वक्त होगा जो इसमें, इस बैठक में सभी नेता दिग्गज शिरकत करते नजर आएंगे। लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन मिश्रा जी, कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है और ये इसमें कार्यशाला के आयोजन से बीजेपी जनता के बीच में क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए, आज जो कार्यशाला हो रही है ये जो है संगठन स्तर का सबसे बड़ी बैठक है। इसमें प्रदेश महामंत्री संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अगुवाई करेंगे और सारे वरिष्ठ नेता इसमें शामिल होंगे। तो एक पारदर्शिता बैठक होगी और बैठक में क्या संगठन के पुनर्गठन पर विचार होगी कि अब बीजेपी नए सिरे से मंडल अध्यक्ष चुनेगी, जिला अध्यक्ष चुनेगी और प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाना है, ये भी तय माना जा रहा है। तो इसके लिए डेट भी तय हुए। 1 से 15 दिसंबर तक जो है मंडल अध्यक्ष चुने जाएंगे, 16 से 30 तक जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे और 30 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष भी चुने जाने की उम्मीद है। तो 30 को दिल्ली में बैठक होगी और उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि यूपी की बागडोर अब किसके हाथ में होगी और तब संगठन जो है और बेहतर काम करेगा। क्योंकि विधानसभा के चुनाव से बीजेपी उत्साहित है, तो वो चाहती है कि संगठन और थोड़ा मजबूत हो ताकि 2027 के जब चुनाव हो तो बीजेपी का प्रदर्शन और बेहतर हो और योगी अपने साम्राज्य को और बेहतर तरीके से खड़ा कर सके। मानना जा रहा है जी। अब से जानना चाहेंगे, बीजेपी जिस तरह से संगठन बूथ स्तर पर तुरंत तैयारी में जुट जाती है, लाजमी तौर पर खबर बीजेपी की है तो बीजेपी की ही बात होनी चाहिए, लेकिन आपसे समझना ये भी चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस है वो बूथ स्तर के बारे में तो सोच ही नहीं पाती है। समाजवादी पार्टी का अगर जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी का भी यही देखा जाता है कि तैयारियां उस तरह की नहीं होती है, टिकट वितरण को लेकर तमाम तरीके के मसले सामने आ जाते हैं। लेकिन जो बीजेपी है, चुनाव होने के बाद अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके बावजूद भी यहाँ पर बूथ स्तर पर तैयारी, संगठन को लेकर विस्तार से कार्यशाला का आयोजन जिसमें तमाम दिग्गज शामिल होने जा रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा जानकारी चाहेंगे आपसे।
देखिए उसमें ये सही कह रही हैं आप। हकीकत क्या है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन उभरी है। सिर्फ इसीलिए बूथ स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर, फिर तहसील स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर, हर जगह से मजबूत से अपना ढांचा तैयार किया है। जहां तक बात कांग्रेस और सपा की है, ये कांग्रेस अभी ताली बजाती रह गई यूपी में कि देखिए न उसको जो है यहाँ विधानसभा चुनाव को सीट मिली, अलग बात है। लोकसभा का प्रदर्शन अगर छोड़ दें तो उसके बाद कांग्रेस के नेता फिर सिर्फ हवाई बातें करते हैं, लेकिन धरातल तो कहीं नहीं है कि वो कहीं जाकर के बूथ स्तर पर खड़े हो रहे हो। बातें तो की जाती है, वो भी कहते हैं बूथ स्तर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तैयारी कहीं दिखाई नहीं देती। और यही हालत सपा की, जो मजबूत विपक्ष तो है यूपी में और भाजपा को टक्कर देना चाहता है, लेकिन मजबूती जितनी संगठन में होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। उसकी मजबूती सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देती है और टिकट वितरण के समय दिखाई देती है। लेकिन पहले से बीजेपी पूरे साल काम करती है और उसका प्रतिफल उसको मिलता है। जनता उसको जो पूरे सीधे आंखों पे लेती है और जनता के बीच में नेता रहते हैं तो उसका फायदा मिलता भी है। जी बच्चों, टी.एन. मिश्रा जी, बीजेपी को बहुत ही अनुशासित पार्टी भी माना जाता है और जिसका परिणाम वो हर चुनाव में भी आजकल देखने को मिल भी रहा है। लेकिन कांग्रेस और सपा की एक बार फिर से अगर हम बात कर लें तो सपा की वोट से भी वही देखा जाता है तो जिस धरे पर लगातार कांग्रेस पार्टी भी चल रही है। बूथ स्तर पर कोई तैयारी नहीं है, चुनाव अगर जीत नहीं पाते हैं तो ईवीएम पर लगातार हमला बोलते हैं। इसको लेकर क्या ये दोनों पार्टियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है बीजेपी को देखते हुए? नहीं, जरूर है आत्ममंथन। अगर आपको टक्कर लेना है और प्रदेश में शासन, जो देश में शासन करना है, तो आपको अपने समानांतर जो पैरेलल पार्टियां उनको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रही हैं, कैसे चल रही हैं, उनकी ही रणनीति आपको अख्तियार करनी पड़ेगी। लेकिन बातें करने के अलावा ये पार्टियां नहीं कर पा रही है, उसका दुष्परिणाम इन्हें भोगना भी पड़ रहा है। कारण क्या है कि बीजेपी बूथ स्तर से मजबूत होकर के एक एक आदमी के साथ जुड़ गई है और ये पार्टियां लोगों के बीच से हटती जा रही हैं। तो जो मजबूती होनी चाहिए वो वहां नहीं हो पा रही है। इनके कार्यकर्ता उस समय ही दिखाई देते हैं जब चुनाव होता है और इसके बीच में जनता के साथ गायब हो जाते हैं और जिससे जनता इनसे नहीं जुड़ पाती। और इसी का प्रतिफल है कि आज जो है यूपी में 9 में से जो है 7 सीटें भाजपा को मिली और सपा महज 2 सीटों पर सीमित रह गई। जी टी.एन. मिश्रा जी, मेरा अंतिम सवाल ये कि क्या मुख्यमंत्री भी इस संगठन में भी शामिल होंगे? फिलहाल तो प्रयागराज के दौरे पर जा रहे हैं, क्या इस संगठन में कार्यशाला में वो भी शामिल होंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज चेहरे इसमें दिख रहे हैं। नहीं, दिक्कत तो दिख रही है, लेकिन मुख्यमंत्री प्रयागराज कार्यक्रम में बैठक अभी शुरू हो जाएगी 11:30 बजे, तो मुख्यमंत्री का आने को उम्मीद नहीं है। ये संगठन की बैठक में मुख्यमंत्री को संगठन ने बुलाया भी साथ नहीं है जी, इसीलिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रयागराज का बना हुआ था। बहुत शुक्रिया टी.एन. मिश्रा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुख करेंगे बड़ी जानकारी की ओर। कनौज से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखा गया है। अनियंत्रित कार डिवाइडर से तोड़कर टकरा गई है, ट्रक से टकराई है। हादसे में कार सवार 5 डॉक्टर्स की मौत की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, एक युवक गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। सफाई मेडिकल कॉलेज में ये डॉक्टर तैनात थे। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पास ये बड़ा हादसा पेश आया है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखा गया है। अनियंत्रित कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से जा टकराई है। हादसे में कार सवार 5 डॉक्टर्स की मौके पर मौत की जानकारी मिल रही है। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो सफाई मेडिकल कॉलेज में ये जो डॉक्टर थे वो तैनात थे। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पास ये बड़ा हादसा देखा गया है। तो जगदीश सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी कनौज से जुड़ रहे हैं। जगदीश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो एक घायल व्यक्ति बताए जा रहे हैं, उनका इलाज कैसा चल रहा है और कहां पर चल रहा है? कन्नौज से सेफई रेफर कर दिया गया। स्थिति नाजुक बनी हुई है। ये लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पे जा रहे थे सर। ये सेफई में डॉक्टर थे 5 लोग और वहां पे ये गाड़ी अनंता होके लखनऊ की तरफ जाके एक ट्रक में घुस गई जाके, जिससे ये 5 लोगों मौके पर डेथ हो गई है। और ये एक जो घायल है इसकी स्थिति नाजुक है, इसको सेफई रेफर दिया गया। जगदीश, क्या ये जो गाड़ी की रफ्तार थी वो तेज थी या नींद आ गई जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई? वजह क्या बताई जा रही है? वजह ये है सर कि गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में थी और ये सुबह 3:30 बजे का टाइम था। नींद आ गई होगी, इस झटके ही गाड़ी डिवाइडर से टकरानी लखनऊ की तरफ चली गई, ट्रक में घुस गई जाके, इसलिए ऐसा हुआ। बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कनौज से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सफाई मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति का इलाज चल रहा है। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के पास ये बड़ा हादसा पेश आया है।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 डॉक्टर्स की मौत की जानकारी मिल रही है। बाराबंकी से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा देखा गया है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे में 2 पुरुष और 1 महिला की जान चली गई है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार भी हो गया है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले में 3 लोगों की जान चली गई है। कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार जो 3 लोग थे, वो तीनों की मौत की जानकारी मिल रही है। हादसे में 2 पुरुष और 1 महिला की जान चली गई है। घटना के बाद जो कार चालक है वो मौके से फरार हो गया है। लोनी कटरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बाराबंकी से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाराबंकी में ही भीषण सड़क हादसा पेश आया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सीएम योगी ने 2 सड़क हादसों पर संज्ञान भी ले लिया है। बाराबंकी और कनौज हादसे पर सीएम योगी ने जानकारी ली है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया है। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसों पर संज्ञान लिया है। बाराबंकी और कनौज हादसे पर सीएम ने जानकारी ली है कि किस तरह से हालत और स्थिति वहां पर बनी हुई है। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, राहुल गांधी की नागरिकता मामले पर केंद्र ने जवाब भेज दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले पर सुनवाई है। याचिकाकर्ता का प्रत्यावेदन संबंधित मंत्रालय को ये केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रत्यावेदन पर निर्णय के मामले में भी अवगत करवाएं, ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। निर्णय के मामले में 19 दिसंबर तक ये अवगत कराना है। कोर्ट का ये आदेश है। कर्नाटक के एस विगस की याचिका पर ये सुनवाई चल रही है। 25 नवंबर तारीख को मामला सुनवाई के लिए आया था माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में। इस केस में ये जानकारी मिली है भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा कि जो मैंने रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ, वीडियोस वगैरह, जो राहुल गांधी जी की ब्रिटिश विदेशी नागरिकता के बारे में है, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय को दिया गया था, उसके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है। तो 4 अक्टूबर को इसके ऊपर एक स्टेटस रिपोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट को पेश किया गया था भारत सरकार के द्वारा, डेटेड 4 अक्टूबर। उसमें बहुत साफ स्पष्ट रूप से लिखा है कि दी एप्लीकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन विच इज़ गिवन बाय मी वो अंडर प्रोसेस है एंड अंडर कंसिडरेशन है। तो उसके ऊपर अभी माननीय न्यायालय ने कल जो सुनवाई हुई थी उसमें डायरेक्शन दिया है भारत सरकार गृह मंत्रालय को कि 19 दिसंबर के अंदर, अगले 3 हफ्ते के अंदर इसके ऊपर फाइनल कार्रवाई किए जाए, एक डिसीजन लिया जाए कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। भारत सरकार गृह मंत्रालय फॉरेनर्स डिवीजन सिटीजनशिप विंग में राहुल गांधी जी का विदेशी नागरिकता के बारे में जो खबर, इंफॉर्मेशन मैंने प्रोड्यूस किया, एविडेंसेस प्रोड्यूस किया और उनकी भारतीय नागरिकता को रद्द करने के ऊपर। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।